गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया। आज तो आप लोग बहुत खुश हो गए, स्कूल जाना है। और बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ किए होंगे शायद, इसलिए भी। या उनको मन नहीं होगा, इसलिए भी। तो चलो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे फोकल लेंथ वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसका एक मिनट रुकना जरा, मैं उसको रिवाइज करवा दूं क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी शायद, ठीक है। तो अगर फटाफट से मिल जाए तो मैं उसको रिवाइज करवा दूँ। चलो, ये मिल गया है। तो इसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक देखो, ये जो हमारा रिलेशनशिप फाइंड करना था, एफ और पी के रिलेशन, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन फाइंड करना। और हमें पता है कि जो फोकस होता है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब जो टोटल रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, तो पोल से और वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसका जो हाफ होगा वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग देखे थे, एक रे था इंसिडेंट। तो ये लोगों को कुछ जो प्रॉब्लम हुई थी, ये देखो। तो ये था पी एफ फोकल लेंथ सी ए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, ये तो अपने को पता है, जग जाहिर है। और ये देखो ओ ए क्या है हमारा, इसके पैरेलल है। ए ओ इज पैरेलल टू पी सी, पी सी के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल ओ ए सी और एंगल एफ सी ए, ये इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एफ सी ए। और एफ सी ए क्या है हमारा, एंगल आर इक्वल है एफ, और आई के बदले हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है। तो एफ सी ए कितना आ गया, ये भी एंगल आर आ गया, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, सॉरी एफ ए इज इक्वल टू एफ सी हो गया। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं, ये जो एक अपर्चर है ना, ये यहाँ से इधर, ये बहुत छोटा है। लेट कंसिडर इट इज़ अ वेरी स्मॉल अपर्चर, इतना छोटा है कि जो ये ए पॉइंट है वो पी पे ही लाई कर जाता है। तो ये ऐसा जैसे होगा, तो हमारा पी एफ इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ए कहाँ लाई कर दिया, पी पे। तो पी एफ इज इक्वल टू एफ ए हो गया। तो फिर ये पी सी, पी एफ प्लस एफ सी, पी सी क्या है, पी एफ प्लस एफ सी है। तो ऐसा करके निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, दैट तक। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आज, कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या रूल्स है। टोटल 3 रूल्स है जिससे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, दोनों मिरर के केस में, नॉट ओनली द सिंगल बट द बोथ केस। तो जो पहला हमारा पॉइंट है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन, सॉरी, ऑन रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। क्या बोला है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो लो भैया, सबसे पहले क्या बना देंगे अपन, कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये इसका पोल हो गया। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे आ रहा है और ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस हो गया। और ये सी हो गया, पैरेलल आ रहा है। पैरेलल पहले बना लो एक। ऑन रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, चाहे इधर से भी अगर पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो कहाँ से पार करेगा, फोकस से। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, अगर आई जो है, पैरेलल का साइन ये है,
टू प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, ठीक है। देन जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा थ्रू फोकस, ठीक है। ये समझ में आया। अब बोलता है वेयर एज इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे ओनली अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमें दिखता है कि वो पास हो रहा है, समझना, हमें दिखता है। देखो इसमें लिखा है वेयर इज इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे ओनली अपीयर, मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, कि वो फोकस से पास कर रहा है, बट होता क्या है, पहले तो एक चीज जानने की कोशिश करो। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर इसकी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसके लेफ्ट साइड में है, ये इसका जैसे राइट साइड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इधर ही आएगा, फोकस तो इधर ही आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा, इसलिए हमें वहाँ यहाँ वर्ड यूज किया है ओनली अपीयर टू पास थ्रू, मतलब हम फील होता है, ठीक है। और जब इधर पॉलिश सरफेस है तो इधर लाइट तो आएंगे नहीं, तो सबसे पहले तो ये लो अगर हम बना देते हैं, पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस चलो बना दिया, ठीक है। तो अगर लाइट ये आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये लाइट क्या होता है ना, पीछे चली जाती है, भाग जाती है, मतलब दूर चले जाने लगती है। अभी देखो ऐसा, हम लोग कल बताए थे हमने कि कॉन्केव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग, मतलब वो लाइट को डाइवर्ट कर रहा है। ये देखो ये लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ला रहा है, बट ये लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अगर ऐसे ही इधर से भी कोई आएगा लाइन तो क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अपन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे जाके मीट कर रही है, मतलब फोकस की ओर जा रही है, ऐसा हमें फील हो रहा है। बट ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं हो रहा है। और अगर इस मिरर का हम बात करें कि ये फोकस और इधर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सर्किल बनाएंगे तो इधर ही बनेगा ना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब अपन आते हैं सेकंड वाले केस में। इसमें तो नहीं बताएंगे, दूसरे पेज में स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो इंसिडेंट रे है अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, मतलब कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास कर रही है तो उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। मतलब अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, ठीक है। हम लोग जब वो कल एक पढ़े थे ना एफ इज इक्वल टू सी बाई टू, उसमें भी बनाया था लाइन, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए सी वाला जो लाइन था, देखना उसमें, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला लाइन, इसमें हम लोगों ने ये साइन यूज किया, मतलब आ रही है जा रही है, ठीक है। तो देखो, तो क्या बोला गया, कौन से मिरर के केस में, कॉनकेव के केस में, तो लोग कॉनकेव मिरर बना ले भैया। ठीक है, ये हो गया अगर हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन से वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जा रही है। तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इधर से हमारा कोई रेज ऐसे आता है ना, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो उधर से ही निकल जा रहा है, जैसे ये इधर से ऐसे आ रहा है ना,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है, मतलब कि आई एंड आर ऑन सेम पाथ, हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़। और एक चीज़ आई एंड आर, ये क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन आई एंड आर इज 0। अगर आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ मिरर एंगल आई और एंगल आर के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, तो यही तो बन रहा है ना, मतलब जिधर से आया उधर से ही लौट गया ना, कोई एंगल बन रहा है क्या? ये इधर अगर ये पूरा स्ट्रेट था तो चलो ये तो, ये क्या, ये चलो इधर से आया तो ये इधर से चला गया, ये क्या इसकी कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं ना। तो फिर या हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज़ों को आप लिख लेना क्योंकि ये ना आपको आगे को काम देगा। अगर कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आती है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें काम देंगी। ठीक है। अब बोलता है इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे ओनली अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर केस में हमको ऐसा प्रतीत होता है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है। तो अपीयर्स, ओनली अपीयर्स फिर से बोला, तो ये तो प्री डिफाइंड है ना यार, क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये तो पॉलिश सरफेस वाले साइड में चला जाता है, उधर तो लाइट जा नहीं पाती क्योंकि ये तो पॉलिश्ड है। तो ठीक है, ये हमारा पी है। अभी इसको हम लोग आगे की ओर अगर प्रोजेक्ट करते हैं, इधर मान लो कोई एफ होगा, इधर मान लो कुछ सी होगा, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है ना वो, ये इधर से आया और इधर से ही चला गया। ये लाइट इधर से इसलिए चला गया क्योंकि आगे अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इस वाले केस में क्या हो गया कि लाइट जैसे आया वैसे ही निकल गया, जैसे आया वैसे ही निकल गया। तो यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर तो सेम हो जाएगा, मतलब वही पहले वाला की तरह हो जाएगा, इसी इसी की तरह यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं द लास्ट केस, आज का लास्ट टॉपिक। देखो लाइट में टाइम लगेगा और अभी तो समझो 2-3 दिन तो मिरर में ही लग जाएगा, क्योंकि अभी इसका पूरा मिरर का आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, एंड देन फिर साइन कन्वेंशन, फिर यू और वी का रिलेशन, फिर इसके न्यूमेरिकल चार, 3-4 न्यूमेरिकल, तो अभी इसी में टाइम लगेगा। तो चलो अभी अपन आते हैं टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं, in case of concave mirror on the incident ray passing through the principal focus, जब हमारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस से लाइट कुछ आ रहा है इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली रिवर्स ऑफ द फर्स्ट केस, पहले से जस्ट अपोजिट है। ठीक है। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आप लोग देखिएगा 5 केस पढ़ेंगे तो दो दूना, मतलब एक तो चलो इंडिपेंडेंट होगा, और जो जो दो होगा ना उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा नीचे का दो। ठीक है। चलो तो थर्ड वाले को पहले अपन बनाए कॉनकेव के केस के लिए, तो ये लीजिए, पहले तो बना देते हैं कॉनकेव मिरर। और ये क्या है, हमारा फोकस है। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी यार ये,
बोलता है कि अगर फोकस से आ रही है, अगर फोकस से आ रही है, ये लाइट अगर ऐसे आ रही है तो ये कैसे निकल जाएगी, इसके पैरेलल निकल जाएगी। मतलब ये रिफ्लेक्टेड वाला हो गया, ये आई वाला हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वाला हो गया, ये आई वाला। इसी तरीके से अगर ऐसे आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ये फिर इसके पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। मतलब कि आई थ्रो एफ देन आर is parallel to principal axis, R is parallel to principal axis, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के मिरर केस में क्या होता है, यहाँ फिर है, in case of convex mirror an incident ray which appears to pass through the focus reflects parallel to the principal axis, वो principal axis के पैरेलल हमको दिखेगा ऐसा कि वहां से ऐसा हो रहा है। लो भाई बना लेते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला कि अगर फोकस से आ रही है ना, तो वो क्या लगेगा हमें कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से, देखो सॉरी इधर में बना दिया ये, सॉरी 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 गलती से। तो देखो मानो ये ऐसे अगर आ रही है, तो ये अगर आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो फोकस तक ही है, ये कैसे हो जाएगी, ये इधर पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, ये इधर पैरेलल निकल जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।